करते हैं मुनाफे की तैयारी हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। अनुज, गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन से गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिखाती है और मार्केट में एक इंट्राडे वॉलेटिलिटी होती है। हमने देखा है कल भी निफ्टी बैंक में एक रिवर्स मोमेंटम था। तो क्या आज भी मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे या कैसी रहेगी रणनीति? बिल्कुल जतिन, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में ना अगर आप डे ट्रेडर हैं, आपको एक स्विंग चाहिए। मार्केट दिन में 3-4 दे रहा है, लेकिन एक स्विंग पकड़ लीजिए बस, उसके बाद टेम्पटेशन से बचिए तो वो ठीक है। और आजकल सबसे अच्छी स्विंग सीधा गिफ्ट निफ्टी और एक्चुअल ओपनिंग के बीच में मिल रही है। तो जो लोग, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, तो वो उनके लिए सबसे अच्छी ट्रेड होती है। लेकिन क्योंकि आज अंबुजा सीमेंट न्यूज़ में है, तो मुझे वो अंबुजा सीमेंट का एक कल वो ऐड याद आ गया था, वो बमन ईरानी वाला। वो एक बार वो दिखाइए वो ऐड, वो दीवार टूटती क्यों नहीं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि दीवार टूटती क्यों नहीं। ट्रेडर्स का सवाल ये है कि 23,500 की दीवार टूटती क्यों नहीं। देखिए, जिस दिन टूटेगी ना उस दिन अच्छी टूटेगी ये दीवार। तो सवाल सबका यही है कि ये 23,500 टूट क्यों नहीं रहा है। इस समय ये एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार की तरह काम कर रहा है मार्केट के लिए, और इसके 2 कारण हैं। ये जो 23,500 इस समय बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहला कारण आई थिंक जो मैं और वीरू 4-5 दिन से हाईलाइट कर रहे हैं, 23,500 पर एक बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा है वीकली पर और मंथली पर, और इवन एग्जिट पोल की रैली वाले दिन से वो कॉल राइटर हटा नहीं है, उल्टा रोज उसने ऐड की अपनी पोजीशंस इवन हर रैली में, और एक भी दिन प्रीमियम बढ़ा नहीं है मार्केट की रैली में 23,500 की कॉल का। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 23,500 पर एक भारी कॉल राइटिंग है। दूसरा रीज़न है मार्केट का एक लेग काम नहीं कर रहा है, विच इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है और भारी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक भी रैली बैंक निफ्टी की टिक नहीं पा रही है। और एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक गाड़ी को अगर चलना है तो जैसे मैं कह रहा था कि एक टायर पंक्चर नहीं हो सकता, हवा कम हो सकती है लेकिन एकदम बिल्कुल पंक्चर नहीं हो सकता। इसमें बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पंक्चर टायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कारण है। अब मैं आपको नंबर्स में दिखाता हूँ कि जो मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ मार्केट में, वो किस तरीके की स्विंग्स हो रही हैं। ये इस पूरे हफ्ते का मामला है। इस पूरे हफ्ते में अब तक 4 दिन हुए हैं, आज 5वां दिन हो जाएगा। रोज का आप हाई देखिए और रोज का आप क्लोज देखिए। 23,411 का हाई 23,259 पर बंद। अगले दिन 23,389 का हाई 23,264 पर बंद। फिर 32 नहीं है, 23 है, इसको ठीक कर दीजिए। 23,442 का हाई और उसके बाद 23,323 का लो, इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए प्लीज़। और उसके बाद 23,481 का हाई और 23,399 का लो, ठीक है ना। तो बेसिकली जब वो ठीक हो जाएगा तो एक बार दोबारा उस पर आएंगे। इसमें हो क्या रहा है ये देखिए, रोज का हाई ऑलमोस्ट सेम है और रोज हाई से हम स्लिप कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड है। इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड भी काम कर रही है, प्योरली इंट्राडे में, लेकिन पोजिशनली फिर भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा है। 23,259 से इवेंचुअली आया तो 23,400 तक है निफ्टी। तो पोजिशनली आपको लॉन्ग रहना है इंट्राडे में, लेकिन आपको दोनों साइड की ट्रेड्स लेनी है। अगर आप वो कर सकते हैं, गुड फॉर यू। नहीं कर सकते तो कोई नहीं, इन्वेस्टर बने रहें, स्टॉक स्पेसिफिक बने रहें। और स्टॉक स्पेसिफिक बने रहने का रीज़न बताता हूँ। आपको लगेगा कि ये हफ्ता बहुत फ्लैट रहा, कुछ नहीं हुआ इस हफ्ते में। वाकई में निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली प्लेट आएगी आपके स्क्रीन पर। निफ्टी में वाकई में कुछ नहीं हुआ, 0.5% ऊपर है निफ्टी सिर्फ इस हफ्ते। लेकिन उसके नीचे की 2 प्लेट्स देखिए। मिड कैप इंडेक्स 2.74% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स 4% ऊपर है। 4% छोटा नहीं होता इंडेक्स लेवल पर। मतलब अगर आपने वो कुछ नहीं किया, सिंपल एक फंड ही लेकर रखा हुआ है स्मॉल कैप का, तो ही आपके 4% बन गए। तो सोचिए कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए ये हफ्ता कितना शानदार है। मेरे ख्याल से ये हफ्ता, एक पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी कि पिछले हफ्ते थोड़ी सी मायूसी थी, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स शायद उनको लग रहा था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हो गई, लेकिन ये हफ्ता पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत शानदार रहा है। और ये मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है कि जो वीक का एंड हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसका एक और मतलब है, इवेंचुअली निफ्टी में भी ब्रेकआउट आएगा आशीष, वो आना है, मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। क्योंकि नॉर्मली जब इस तरीके के मिड कैप स्मॉल कैप के समीकरण बनते हैं, वो एक प्रीकर्सर होता है इवन एक लार्ज कैप की रैली के लिए। आनी तो है लार्ज कैप की रैली, अब वो आज ही आ जाए या अगले हफ्ते आए या एक्सपायरी वीक पर आए या प्री बजट बिल्डअप में आए, लेकिन वो आनी है। तो लॉन्ग रहे मार्केट में और अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करते रहें। तेजी की पोजीशंस के साथ बरकरार रहें। ये जो दीवार टूट नहीं रही फिलहाल के लिए, ऐसे में हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? जब टूटेगी तब देखा जाएगा। तो रणनीति फिर आज के सेशन के लिए, आने वाले दिनों के लिए किस तरह से बनानी है, तो उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। आज का सारा ट्रेड सेटअप समझेंगे, समीकरण समझेंगे, लेकिन पहले फ्राइडे के इस मुनाफे की तैयारी की
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।